अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। और उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और जो मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज मैं ऐसा डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ जो कि मेरे से बना ही नहीं अपार्ट फ्रॉम द जोक वाकई ही नहीं बना। मतलब मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करने लगी हूँ। मैं अपना ड्रेस लेके तो चली गई, लेकिन मैं भी आपको एंड पे स्टोरी दिखाती हूँ कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या। पहले तो मैं अल-फजर क्लॉथ हाउस पे गई, क्योंकि मेरे काफ़ी कपड़े जो थे ना वहाँ पे डाइंग के लिए थे और कुछ मैंने मटेरियल्स बाय किए हुए थे। तो आप लोगों को पता है कि उनकी शॉप कुछ दिनों से बंद थी, क्योंकि रिज़वान भाई की जो है ना वो सिस्टर की डेथ हो गई थी। तो मुझे भी उधर भी जाना था अफ़सोस करने के लिए उन तक, तो मैं वहाँ पे गई। अच्छा, जब मुझे आइडिया था कि मैं भी कोई एजेड होंगी जिनकी डेथ हुई है, लेकिन जब उन्होंने बताया कि वो उनकी सबसे छोटी सिस्टर थी और उनके छोटे-छोटे 3 बच्चे भी हैं, तो मुझे बहुत दुःख हुआ सुन के कि अचानक इस तरीके से, मतलब शी वाज़ ऑफ़ माई एज, तो इतनी सडन उनकी डेथ हो गई। और कुछ ऐसा था भी नहीं कि बीमार थीं या कुछ थीं, बस थोड़ा-सा गला ख़राब था और फ़ीवर था और अचानक से उनकी डेथ हो गई। तो मुझे भी बड़ा शॉकिंग लगा, मुझे बड़ा दुःख हुआ सुन के, और काफ़ी देर तो मैं उसी शौक में वहाँ पे बैठी रही। ख़ैर दुनिया के काम हैं, दुनिया के काम नहीं रुक सकते। तो मैंने जितनी भी चीज़ें फिर लेनी थी, मैंने अमजद भाई को कहा कि मुझे ज़रा दे दें, क्योंकि काफ़ी दिनों से चीज़ें पेंडिंग जा रही थी। और कुछ मैंने ड्रेसेस का कपड़ा बाय करना था, वो भी मैंने कर लिया। अच्छा, ये मैं एक गाउन बनवाने लगी हूँ, म्यूज़ का काम करवा के गाउन बनवाऊँगी। और नीचे मैं कतान जामावार जो है वो लेने लगी थी एज़ एन इनर। तो वो मुझे फिर मैंने सोचा कि नहीं, म्यूज़ के जो स्टोन्स हैं ना वो बहुत गोल्डन नहीं होते, तो मुझे गोल्डन में नहीं जाना, मुझे थोड़ा-सा डल गोल्ड में जाना है, क्योंकि उसकी शाइन उसके साथ मैच करनी चाहिए। तो फिर मैंने अमजद भाई से कहा नहीं, ज़रा डल गोल्ड जो ज़री है ना उसमें फ़ैब्रिक लेकर आएँ, तो वो हम यूज़ करते हैं। फिर डल गोल्ड ज़री में वो फ़ैब्रिक लेकर आए और मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से वाला मैंने ऑप्ट किया। और इसके साथ मैं टिश्यू सिल्क का जो है वो गाउन बनवाऊँगी और उसके ऊपर म्यूज़ के स्टोन्स का काम करवाऊँगी। ये वाला जो है ना फिर मैंने चूज़ किया, क्योंकि इसकी जो शाइनिंग थी ना वो स्टोन्स की तरह की आ रही थी। और इसके साथ टिश्यू सिल्क का जो है वो ट्राउज़र्स और गाउन बनेगा। और इसको मैंने फ़ॉन से, लाइट फ़ॉन से शेड में जो है ना वो डाई करवाया है। तो इंशाल्लाह जब बनेगा आप लोगों से शेयर करूँगी कि बहुत ही खूबसूरत जो है ना इसका कलर आने वाला है और डिज़ाइन भी। क्योंकि जो लोग अबाया पहनते हैं या पर्दा करते हैं उनके लिए ये होता है कि शादी पे थोड़ा फैंसी भी टच आ जाए और थोड़ा जो है यू नो एलिगेंट भी लगे, जिस तरह से वो पर्दा करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक मेरा रॉ सिल्क का भी ड्रेस आना था, वो भी डाई होके आ गया। देखिए कितना खूबसूरत सा शेड आया है ना, इस पे भी मैं म्यूज़ का काम करवाने लगी हूँ। और ये मेरा अपना ड्रेस है। अच्छा, इसमें रेड रेड आ रहा है, लेकिन ये फ्यूशिया पिंक का शेड है। तो ये भी मैं इंशाल्लाह जब बनवाऊँगी तो आप लोगों से शेयर करती हूँ। मुझे ख़ुद बनारसी जो है ना वो बहुत पसंद है। और ये वाला जो फ़ॉन शेड है ना, ये वाला मैंने डाई करवाया है इसको। बहुत ही लाइट सा शेड है। अच्छा, मैंने नोटिस किया है कि जितने भी काम वाले सूट होते हैं ना वो लाइट में ना उनकी एक अपनी ही ग्रेस आ जाती है, ठीक है। डिपेंड्स कि आप उस पे काम करवा किस तरह का रहे हैं। तो अब जब इंशाल्लाह ये मैं दिखाऊंगी आप लोगों को जब ये गाउन बनेगा कि कितना ज़बरदस्त ये वाला गाउन लगेगा। और इसके नीचे ये कतान जामावार जो है इसकी इनर बनेगा और उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो गाउन की शेप आएगी। फिर मैंने जितने भी और भी ड्रेसेस लेने थे, डाइंग के लिए देने थे, वो सारे मैंने वहाँ पे दिए। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैंने कहा चलो मैं साथ साथ आप लोगों को थोड़ी थोड़ी वीडियो दिखा देती हूँ। अच्छा, फ्रेंच वेलवेट ना इस दफ़ा आप सब ने भी बताना है कि आपको कौन सा कलर अट्रैक्ट कर रहा है। मुझे तो फ्रेंच वेलवेट में रस्ट और पर्पल बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे रस्ट पहले कर रहा था, मैंने अपना ले लिया है, लेकिन लेके रखा हुआ है, रखा नहीं हुआ, वर्कशॉप भेजा हुआ है। बट वो मेरे ऑर्डर्स इतने ज़्यादा हैं कि मेरे अपने सूट की बारी नहीं आ रही। मैं उस पर मिरर वर्क कराना चाह रही थी, तो मैंने कहा मैं ज़रा उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एक ज़रा लेकर आती हूँ मार्केट में ना मिरर वर्क को। तो वो बस एक उतरता है अड्डे से, दूसरा लग जाता है, तीसरा लग जाता है। अब मैंने उनको बोला है कि नहीं, अब जो भी उतरेगा बीच में स्टॉप करके आपने मेरा लगा देना है।
और ये पर्पल शेड भी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। पता नहीं क्यों आजकल जो है ना वेलवेट का क्रेज़ आया हुआ है सबको, और ये पर्पल शेड इतना खूबसूरत है वेलवेट में। सभी प्यारे हैं और ये सारे फ्रेंच वेलवेट में हैं, और फ्रेंच वेलवेट की फॉल इतनी अच्छी है और इतनी फ्लेक्सिबल और लाइट वेट होती है। मुझे लगता है विंटर्स की वेडिंग के लिए ना बेस्ट ऑप्शन होती है कि आप वेलवेट के ड्रेसेस ले लें और उस पे काम करवाएं, और इतने खूबसूरत लगते हैं। और वो आप वैसे भी पार्टी वेयर्स में भी पहन सकते हैं। अगर आप प्लेन वेलवेट का सूट बना लेते हैं और उसके साथ कोई भी काम वाला दुपट्टा ले लें या कोई जरी की शॉल ले लें, तो वो इतनी खूबसूरत लगती है कि उसके ऊपर ज़रूरी नहीं कि आपको हैंड एम्बेलिशमेंट ही करवानी पड़े या फिर आपको कोई मशीनी कढ़ाई ही करवानी पड़े। सादा सूट की भी एक जो है ना वो वेलवेट की अपनी ही ग्रेस है। और यूजुअली पहले ऐसा होता था कि सारे जो हैं वो रॉ सिल्क का ट्राउज़र इसके साथ या कोई भी ऐसे ट्राउज़र्स लगाते थे, लेकिन अब मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं वेलवेट के साथ वेलवेट का ट्राउज़र लगाऊँ, क्योंकि वो कलर में फ़र्क नहीं आता और फिर पूरा फैब्रिक आपका वार्म होता है और आप आराम से इजीली कोई भी शादी अटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ट्राउज़र से ठंड जाती ही रहती है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ना कुछ चाहिए था अतलस में छोटी बूटी और डल गोल्ड फैब्रिक, तो मुझे किसी क्लाइंट को सेंड करना था, तो मैंने शहबाज भाई को बोला कि ज़रा मुझे निकाल के दिखाएं अतलस के डिज़ाइंस जो कि आए हुए हों और छोटी बूटी में हो और डल गोल्ड शेड हो। तो फिर उन्होंने मुझे दिखाया और मैंने अब उनको फॉरवर्ड करने हैं। अभी तक मैंने किए नहीं है और मैंने वीडियो में एडिट कर रही हूँ। खैर, लेकिन एंटीक कलर में जो है ना वो छोटे प्रिंट्स नहीं पड़े हुए थे, बट ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये अतलस में नहीं था, ये फिर पोत सिल्क में आ जाता है, तो फैब्रिक जो है ना फिर चेंज हो जाता है जब हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती हैं। अच्छा, ये वाला एक ड्रेस था जो मैं अपना लेके चली गई और मैं शॉप पे गई। घर से मेरे माइंड में कुछ और था कि मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन कराना है। वहाँ जाके मुझे कुछ समझ नहीं आई क्या करना है, और मैं इसको ऐसे ही वापस ले आई। मैंने इसके साथ काफ़ी चीज़ें रख के देखी, मैच करके देखी। एक मुझे इसके साथ जॉइंडर अच्छा लगा पर्पल कलर का, वो भी मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैंने लेना है, उसको लगवाना है नहीं लगवाना। उन्होंने कहा आप ले जाएं, लगवाना हुआ लगवा लेना, आपने ना लगवाना हुआ, क्योंकि मैं इसकी कुछ डिज़ाइनिंग और किस्म की करना चाह रही थी, लेकिन ये कुछ और ही हो जा रही थी। फिर अभी मैंने इसको भी डिसाइड नहीं किया कि मैंने इसको कैसा बनवाना है। एक दो चीज़ें मेरे माइंड में हैं, लेकिन यहाँ पे ना लेसेस बहुत खूबसूरत थी, और लेकिन उसका कलर जो है ना वो शेड इसके साथ अप्रोप्रिएट नहीं जा रहा था। तो उसके अलावा ये लेस का डिज़ाइन भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा। ये मामा के दुपट्टे के लिए हमने लिया, शर्ट के लिए भी लिया, और फिर एक मामा का प्लेन मैंने रेडी करवाना था, उसकी जो लेस है वो डाई होने के लिए दी। काफ़ी सूटों की हमने डिज़ाइनिंग कर ली, लेकिन ये कमीज़ जो है ना ये बीच में अटक के रह गई है। अब इसको मैं एक दो दिन में देखती हूँ। मैं सोच रही थी मैं इसका एक पैटर्न ड्रॉ करती हूँ पेपर पे, और फिर मैं इसको लेके जाती हूँ कि मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन करना है। तो लेसेस की वैरायटी बहुत खूबसूरत आई हुई है, बटन्स वगैरह भी बहुत प्यारे आए हुए हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर व्लॉग दिखाऊंगी। ये वाली जो लेस है ये मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन इसका जो शेड है वो मैच नहीं कर रहा था। तो इसमें दो तीन कलर्स पड़े हुए थे, बट वो दोनों ही इस वाले शेड से डिफरेंट थे, और बेस शेड भी जो मैच वो नहीं हो रहा था। अब जितना इस ड्रेस ने मुझे खपाया ना, आप देखना मैं इस ड्रेस को उतना ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे जब चैलेंज मैं लेती हूँ ना तो फिर मैं उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करती हूँ। और इस ड्रेस की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि इसको कैसे बनवाया जाए। मैं पहले सोचा ओपन शर्ट बनवाऊँ, फिर मैंने सोचा मैं रखा स्टाइल में बनवाऊँ, लेकिन लेट्स सी अब हम इसका क्या करते हैं। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि अब मैं कौन सी नई जगह एक्सप्लोर करूं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा लाहौर सेंटर जाने का दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि लास्ट टाइम जितने भी कपड़े हमने विंटर के लाहौर सेंटर से लिए थे ना वो सारे के सारे ख़राब हो गए। और अब मुझे है कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूं, तो कैसे करूं, ये ना दोबारा से सारे कपड़े ख़राब हो जाएं तो फिर जो है ना वो पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो कोशिश है मेरी मैं ज़रा ओरेगा मार्केट देखूँ, लिबर्टी देखूँ, वहाँ पर क्या चीज़ें आई हुई हैं। लेकिन इंशाल्लाह इस वीक के बाद जो है वो मैं सारी जगह एक्सप्लोर करूँगी। इंटरनेशनल मार्केट को भी एक्सप्लोर करूँगी, उसके अलावा इकबाल टाउन वाली क्रीम ब्लॉक वाली मार्केट को भी एक्सप्लोर करूँगी।
लेकिन इस वीक के बाद अब इस ये देखें ये कितने डिफरेंट डिफरेंट जॉइंटर्स वो निकाल के ला रहे हैं, लेकिन एक भी जो है ना वो इसके साथ अप्रोप्रिएट नहीं जा रहा। तो चलें जी, इस सूट के जो है ना वो मिस्ट्री को हम बाद में सॉल्व करेंगे। विंटर्स के ड्रेसेस की बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग हो रही है आजकल। इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी शो कराऊंगी, तकरीबन एक वीक के अंदर अंदर सारे रेडी हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट तरीके के मैं बनवा रही हूँ। और इस ड्रेस का भी अभी वीडियो बनाते बनाते मेरे माइंड में आइडिया आ गया है कि मैंने इसको करना क्या है, तो इसको भी मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा सा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करके बताऊँगी। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखा करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।